So welcome back friends, we are going to now study biology code 314 and chapter number 2 the kingdom Monera, protista and fungi. तो पहले हम देख लेते हैं कि what actually is Monera, protista and fungi. तो Robert H. Whittaker साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था एनिमेलिया एंड फिफ्थ था प्लांटी। ओके, ये था रॉबर्ट एच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली पहले स्टडी के लिए डिवाइड किए गए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांट्स, then animals. So basically most complex kingdom is animal and most variety of organisms are present in these three. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। बेसिकली मोनेरा are unicellular. We all know that मोनेरा is unicellular and eukaryotic. Sorry, मोनेरा is prokaryotic, unicellular monera. Now protista is unicellular, eukaryotic, and now third fungi is eukaryotic, multicellular. Okay, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जो 3 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा में हम देख लेते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया है जो प्रोकार्योटिक है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, वो सब आ जाते हैं बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक यूनिसेल्युलर जो भी है वो सब आ जाता है मोनेरा में, इंक्लूडिंग ब्लू ग्रीन है भी साइनोबैक्टीरिया, और जो भी प्रोटिस्ट है उसमें आ जाते हैं। प्रोटिस्ट में यूनिसेल्युलर यूकार्योटिक जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है लेकिन यूनिसेल्युलर ही ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें आ जाते हैं डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोन्स, स्माइल मोल्ड्स। ओके, तो जो हम बेसिकली आज शुरू करने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनेरा। तो इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब आ जाते हैं किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें लैक होता है ट्रू न्यूक्लियस एंड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। मोनेरा इज ओनली प्रोकार्योटिक किंगडम। ओके, मोनेरा एक अकेला ही प्रोकार्योटिक किंगडम है जिसमें सभी सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल है वो सब प्रोकार्योटिक है। और उसके बाद आता है प्रोटिस्टा जो कि इवॉल्व हुआ और उसकी यूकार्योटिक नेचर शो किया प्रोटिस्टा में। तो मोनेरा एक अकेला ही ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकार्योट्स प्रेजेंट है। बैक्टीरिया वाज द फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने पता है जैसे इवोल्यूशन हुआ तो बैक्टीरिया हमारा फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म था जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हुआ था अराउंड 3.5 बिलियन इयर्स अगो एंड ओनली सेलुलर, और आने वाले 3.5 बिलियन इयर्स से लेकर आने वाले 2 बिलियन सालों तक भी बैक्टीरिया ही सोल मेंबर रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मोस्ट बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर, बट अभी जाकर डिस्कवरी ज्यादा हुई, ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिले, तो एक्टिनोमाइसीटीज एंड सम साइनोमाइसीटीज, जो कि फॉर्म होते थे फ्यू सेल्स के, क्योंकि फॉर्म होते थे फ्यू सेल्स, ये लोगों ने कहा गया मल्टी सेल्युलर, और उनकी बॉडी फिलामेंटस होती थी। फिलामेंट में एक दूसरे के साथ ऐसे सेल्स कनेक्टेड रहते थे, ऐसे सेल्स कनेक्टेड रहते थे और फिलामेंटस बॉडी कहा गया और मे बी ब्रांच्ड। Moneras are the almost numerous or all
ओके, सभी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोनेरा प्रेजेंट होते हैं। जब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बैक्टीरिया सेल्स की, मींस बेसिकली मोनेरा की, तो द सिंगल सेल बैक्टीरिया हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ कंपाउंड लाइक पेप्टिडोग्लाइकन कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन की सेल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल सेलुलर एंड अपस्ट्रीम लाइक क्रोमोसोम्स। कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल हैव राइबोसोम्स बट नो मेम्ब्रेन पार्ट ऑर्गेन, मींस राइबोसोम्स हो गए, लेकिन बाकी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज नहीं है। जैसे हमने आगे पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और बाकी गोल्गी एपरेटस हो गई, वो सब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि राइबोसोम्स हो गया। न्यूक्लियस में भी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस की, और वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता। आउटर मोस्ट ऑफ सेल इज कवरिंग फ्रॉम पेप्टिडोग्लाइकन। तो सेल वॉल की बात करें जो कि प्रोकैरियोटिक सेल को स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो फॉर्म होता है केमिकल कंपाउंड को पेप्टिडोग्लाइकन। केमिकल को पेप्टिडोग्लाइकन यूनिक बैक्टीरियल लिपिड्स जिसका कंपोजिशन लिपिड्स, पॉलीसैचराइड्स एंड सम प्रोटीन्स। याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्म होता है लिपिड्स, पॉलीसैचराइड्स एंड प्रोटीन्स में से, एंड पिलाई। ओके, पिलाई आर द शॉर्ट थिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प्स इन projection जिसमें लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे, ये दो प्रोसेस होती है जो पिलाई करती है। जैसे सीलिया भी कह सकते हैं, सीलिया जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, और जो कि अपने सेल वॉल में से बाहर आई होती है, जो कि प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं, फ्लैजेला लॉन्गर देन पिलाई। सीलिया से लॉन्गर होता है फ्लैजेला, पिलाई से भी लॉन्गर होता है फ्लैजेला। कुछ बैक्टीरिया में ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की फॉर्म होते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन एज इट इज इन यूकार्योट, जैसे यूकार्योट्स में होती है वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जब जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने सेल की साइटोप्लाज्म में ही घूमता है। द सेलुलर क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही एक छोटा सा रीजन है वो कवर्ड है, न्यूक्लियोइड नाम दिया गया उसे, जहां पर मेन जेनेटिक मटेरियल दिखता है हमें। तो सिंस क्रोमोसोम इज नो लोब्ड विद ट्रू न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि लोब नहीं होते, डीएनए उसमें रैप नहीं होता, बैक्टीरिया टर्म एज प्रोकैरियोट्स। ओके, तो मोनेरा इज अ प्रोकैरियोटिक किंगडम अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम। सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया possess one or one additional ring called plasmid। जो भी प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड्स जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए वहां पर प्रेजेंट होता है which replicate along the bacterial chromosomes which bear gene for antibiotic resistance। ये पूरा सेक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग में डेवलप हुआ, जेनेटिक जहां पर प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज होता है फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और न्यू सेल्स फॉर्म करने में, जो कि डीएनए वहां से लिया जाता है। और जो मोनेरा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया, उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, बेसिकली उनको ही यूज करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और उनका डीएनए पता है कि साइटोप्लाज्म में ही हमें फॉर्म हो जाता है, हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डाल के उसे तोड़ना नहीं पड़ता। नाउ सेल ऑर्गेनेज की बात करें तो सेल ऑर्गेनेज वहां पर सिंपल सेल ऑर्गेनेज बाउंड प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है जिसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एस इज स्वीडन जो कि 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और यूकार्योटिक में 80s प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मोनेरा की जनरल बॉडी फंक्शंस की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता होगा, उनके भी एक न्यूट्रिशन साइकिल होगी, न्यूट्रिशन प्रोसेसेस होंगे। तो पहले बात करें फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि बैक्टीरिया में दिखता है वो ऑटोट्रोफ्स, तो मींस सिंथेसिस देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, ऑटोट्रोफ्स। देन सेप्रोट्रोफ्स व्हिच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर है उस पे। देन
ऑटोट्रॉफ मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेप्रोट्रॉफ मीन्स जो डेड एंड डीके मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। सिम्बायोट में दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोसिस कर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट लेते हुए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म कर सिम्बायोट फॉर्म करता है और न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइट के दूसरे बॉडी पर लिविंग बॉडी पर डिपेंड ऑन होस्ट। ओके, पैरासाइट्स एज अ पैरासाइट्स न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नेक्स्ट इसके जो मोनेरा बैक्टीरिया है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो फिर एरोबिक या फिर एनारोबिक, जैसे हमने बेसिकली पढ़ा ही है कि एरोबिक बैक्टीरिया है वो यूज ऑफ ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज रेज्ड इन मीसोसोम्स व्हिच आर इनर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और एनर्जी रिलीज होती है जो कि यूकारियोटिक में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो मीसोसोम्स के हेल्प से टूटती है इनर मेम्ब्रेन में और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, वो बहुत यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में सभी प्रोसेस सिंपल है एज कंपेयर टू यूकारियोटिक। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन। अंडर द फेवरेबल कंडीशन इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर वन बैक्टीरिया टू डिवाइड इनटू टू बाइनरी फ्यूजन। ओके, टू फॉर्म वन बैक्टीरिया तो टू मींस एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बनने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगती है। ओके, 20 मिनट्स लगती है। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेल डिवीजन मींस फिजन की प्रोसेस बताई गई है जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। यहाँ पर कार्यो मींस न्यूक्लियस कार्यो। तो पहले यहाँ पर सेल होता है वो वेल डेवलप होता है, रिंग ऑफ डीएनए साइटोप्लाज्म। कार्योकाइनेसिस प्रोसेस होगी जिसमें कार्यो मींस न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है। अब दो एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए तो यहाँ से बीच में से यहाँ से साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, वो साइटोकाइनेसिस फॉर्म होगा और दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। इतनी प्रोसेस में 20 मिनट्स लगते हैं। अब कई बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे कि अपना जेनेटिक मटेरियल अपने डॉटर सेल्स को भी प्रोवाइड कराते हैं एज अ प्रिमिटिव मोड में। इट इज देयर आर टू टाइप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज कंजुगेशन मींस दो बैक्टीरिया एक दूसरे का कंजुगेट करते एक ब्रिज फॉर्म करते हैं ब्रिज फॉर्म करते हैं एंड अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं एंड देन ये दोनों सेल एज अ फिजन डिवाइड होते हैं, जिससे न्यू वैरायटी वाले बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस था। सेकंड, सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। ओके, इट ट्रांसफर फ्रॉम मेल डोनर टू फीमेल। यहाँ से जेनेटिक मटेरियल मेल से फीमेल में जाता है और न्यू वेरिएशन वाले बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं। नाउ इंडेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। लर्न केमिकल नेचर ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया दैट न्यूट्रल। ओके, क्रोमोसोम्स है तो न्यूट्रल होगा। Name the special region in bacteria where genetic material lies. The न्यूक्लियन नाम दिया गया था, हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड नाम का एक स्पेशल साइटोप्लाज्म बन जाता है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। What is main component of cell wall in prokaryotes? तो वहाँ पर था मेन कंपोनेंट था हमारा लिपो, मेन कंपोनेंट था पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर मेन कंपोनेंट था जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट था। ओके, स्टेट द वन पॉइंट डिफरेंस इन फ्लैजेला एंड पिलाई। तो पिलाई आर स्मॉल एंड मेनी एंड फ्लैजेला इज लॉन्ग एंड फ्यू।
कि वन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे और एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करेंगे। व्हाट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरियम? जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियम। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक 2.1 फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। मींस बैक्टीरिया ऑफ फ्रेंड और FOE4 मींस जो बैक्टीरिया है वो उनकी हमारे लिए क्या यूजफुल इंपॉर्टेंस है और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है हमारी डेली लाइफ में। मेनी बैक्टीरियाज हार्म अस बाय कॉजिंग डिसीज। बैक्टीरियाज है जो हमें डिजीज कॉज करती है, जैसे कि जो विब्रियो कॉलेरा है वो हमें कॉलेरा डिजीज कॉज करती है। विब्रियो कॉलेरा है वो कॉलेरा डिजीज के एजेंट है। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, टिटेनस, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरिया इज अ डिजीज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये डिजीज है जो कि आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। और में भी पूछा जा सकता है बेनिफिशियल एक्टिविटीज। जो भी हम बेनिफिशियल एक्टिविटीज की हम बात करें, हमने ऊपर उनकी डिजीज की बात की, क्या क्या हमें हार्म करती है। लेकिन अब जब हम बात करें बेनिफिशियल एक्टिविटी, जो एक राइजोबियम है, जो एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम्स के रूट्स में, लेग्यूम्स प्लांट है, लेग्यूम्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है जो सॉइल के लिए बहुत जरूरी होता है और जो कि आगे जाकर प्लांट फिर उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम का जो एसोसिएशन है वो हमारे लिए एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि फिर फूड में स्टोर होता है। जो भी प्रोटीन्स फूड से प्लांट से हमें मिलते हैं, प्लांट फूड से, वो फिक्सेशन से हेल्प से बनता है। दैट इज एसिडोबैक्टर is useful in make soil fertile and nitrogen fixation. Most of bacteria है हमारे को सॉइल में प्रेजेंट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एंड एसिडोबैक्टर का एक मेन फंक्शन है कि वो सॉइल को फर्टाइल करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक एंटीसेक्ट्रोमाइसिस से एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक एंटीबायोटिक में यूज होती है, उनसे कई बैक्टीरियाज किल होते हैं। देन इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमें पता है फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, मिल्क टू कर्ड, और कर्ड में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड होता है जो कि मिल्क में नहीं होता, तो मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने का फंक्शन लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया करता है, जो कि फिर कर्ड में मिल्क को चेंज हो जाता है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि काउ डंग्स और ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस रिलीज करने में हेल्प करता है, वो सारे बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे बायोगैस निकलता है, बायोगैस की फॉर्मेशन होती है। देन एनर्जी को, काउ डंग की एनर्जी को वेरियस एनर्जीज में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज साइनोबैक्टीरिया, जो कि देखा जाता है कि कई साइनोबैक्टीरिया मल्टीसेल्युलर होते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और बेसिकली ब्लू-ग्रीन एल्गी कहा गया है, ब्लू-ग्रीन एल्गी। A very successful group of primitive earths, they could carry out photosynthesis and the oxygen released during the process is changes the Earth's atmosphere and gradually the level of oxygen increase in the atmosphere। माना जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन लिबरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स साइनोबैक्टीरियाज थे।
जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करते थे और O2 रिलीज करते थे। एज अ फोटोसिंथेसिस हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर साइनोबैक्टीरिया। और अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई उनके पीछे भी यही रीजन माना जाता है कि उन्होंने CO2 का एब्जॉर्ब कर O2 इतना रिलीज किया कि अर्थ में O2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से मोर सेल डेवलप हुए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में जो कंपैरिजन किया गया है, डिफरेंस दिया गया है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं और स्मॉल होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉल सेल्स देन साइनोबैक्टीरिया, बट साइनोबैक्टीरिया आर लार्ज सेल्स। ओके, तो बैक्टीरिया कॉमन बैक्टीरिया स्मॉल होती है, साइनोबैक्टीरिया लार्ज होते हैं। बैक्टीरिया में हैव फ्लैजेला, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो सकता है लेकिन साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होता। Some bacteria green carry out photosynthesis different way and do not release oxygen। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया सिंपल बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाते। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया दूसरी वे पे देखें हम तो वो फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं, तो जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नाउ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बाय कंजुगेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन एक ब्रिज टाइप बनता है दो बैक्टीरिया के बीच में और वहां से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ्यूज होता है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन साइनोबैक्टीरिया में भी देखा गया था। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें यहाँ पर एक ब्रिज टाइप बना था जिसकी हेल्प से जेनेटिक मटेरियल ये वाले में फ्लो हो रहा था। फिर दोनों की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अलग-अलग हुई और दोनों ने टोटल 4 सेल्स डिफरेंट वेरिएशन वाले 4 डिफरेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए। नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजनिक एटमॉस्फेयर इन द सॉइल, यहाँ पर था हमारा राइजोबियम। ओके, राइजोबियम सेट मिल्क इनटू कर्ड, अब हम लिखते हैं राइजोबियम। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस। कॉज ट्यूबरक्लोसिस, तो ये याद रखना है हमें कौन से ट्यूबरक्लोसिस। Mycobacterium tuberculosis cause tuberculosis and cause tetanus, तो Mycobacterium tetani, Clostridium tetani cause tetanus। Approximately how many bacteria may be obtained from one bacterium in an hour, तो जैसे हमें पता है एक बैक्टीरिया में से 2 बैक्टीरिया बनने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो 20 into 3 करें तो 60 मिनट्स, तो 1 में से 2, फिर 2 में से 4 और 20। ओके, 1 to 2 20 मिनट्स, 2 to 4 मींस यहाँ पर और 20 मिनट और 4 में से 8। ओके, 8 8 टोटल बैक्टीरिया बनेंगे, 8 बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड। ओके, टोटल 8 बनेंगे। Give any 3 difference between cyanobacteria and simple bacteria। Okay, so simple bacteria are small, cyanobacteria are comparatively large। Simple bacteria may have flagella, but cyanobacteria don't have flagella, and simple bacteria do not liberate oxygen during photosynthesis, but cyanobacteria liberate the oxygen during photosynthesis। Now next is Monera। Monera is the first, as we know that first kingdom
consist of mainly bacteria. Okay, mainly bacteria. So first is Archaebacteria, Eubacteria and okay, so bacteria are divided in this further groups: Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria. Archaebacteria are the bacteria which have Archaebacteria. आर्कीबैक्टीरिया में होता यह था कि उनकी जो सेल वॉल थी वो बहुत थिक होती थी, बहुत, क्योंकि वो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया माना जाता है आर्कीबैक्टीरिया। तो उस टाइम पर जो अर्थ की सिचुएशन थी वो कई जगह पर बहुत हाई टेम्परेचर था, सलाइन बहुत था, तो उस टाइम पर सर्वाइव करने के लिए आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो बहुत थिक रहती थी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। That Archaebacteria includes bacteria that live in unusual environments, particularly at low level of oxygen, and there are types of Archaebacteria like methanogenic, thermoacidic and halophilic. Okay? तो पहले methanogenic थे वो सीवेज और इंटेस्टाइन्स ऑफ ruminant animals, ruminant animals। ruminants animal के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते थे। नेक्स्ट इज थर्मोएसिडिक मींस जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते थे, लिव इन हॉट स्प्रिंग्स। एंड थर्ड इज हेलोफिलिक मींस बैक्टीरिया विच लिव्स इन वेरी सॉल्टी कंडीशन, तो बहुत सलाइन था वहां पर रहते थे। हेलोफिलिक मींस बहुत सॉल्टी कंडीशन थी, और व्हेन हॉट समर hot sun concentrates sea water. Eubacteria include all other bacteria excluding cyanobacteria. All cyanobacteria oxygen phototrophs. सभी cyanobacteria ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा cyanobacteria, eubacteria एंड आर्कीबैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया मोनेरा को डिवाइड किया गया था। और नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा। हम कह सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा मींस यूनिसेल्युलर eukaryotes. Okay, unicellular eukaryote. Now protista are unicellular eukaryotes. प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि फर्स्ट है क्रिस्टोफाइट्स, यह है डाइएटम्स। सेकंड इज dinoflagellates, third is slime molds, fourth were protozoans, ओके। तो ये बेसिकली जो प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है वो है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर पढ़ा था प्रोटोजोआ, डायटम्स, unicellular algae and there membrane bound organelles such as nucleus with chromosomes enclosed in nuclear membrane, mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, endoplasm means fully कंप्लीट यूकारियोट था। उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी था एंड वेल डिफाइंड डबल मेम्ब्रेन एज वेल एज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट थी, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट था जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल है, कोई हमारे भी सेल की, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी था। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक में फोटोसिंथेटिक में अपना खाना खुद बनाते हैं, पैरासिटिक में दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहते हैं और सेप्रोफाइटिक में डेड एंड डीप के ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड कर सकते हैं। नाउ फॉर लोकोमोशन प्रोटिस्टा हैव cilia or flagella, okay, having 9+2 microtubules unlike of those bacteria which consist only one spirally coiled protein called flagellum। जैसे कि बैक्टीरिया में होता था a single one bacteria
बैक्टीरिया में होता था, जैसे कि एक ही स्पाइरल कॉइल्ड प्रोटीन होता था जिसका नाम था फ्लैजेलिन, नहीं होता इसमें, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन 9+2 अरेंजमेंट से ही पूरा सीलिया या फिर फ्लैजेला यहाँ पर प्रोटिस्टा के पास होता है। They produce sexually as well as asexually. Okay, they produce both sexually and asexually. Some proteins are beneficial to humans, whereas others are harmful. जैसे कि कुछ प्रोटीन्स ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, कुछ प्रोटीन्स ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है। नाउ नेक्स्ट प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, तो उसमें फाइलम प्रोटोजोआ, जो भी मेन पार्ट है उसका प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का, तो पहला है फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ which has 4 other classes, okay, which है 4 other classes, जिसमें first is rhizopoda, second is flagellata, ciliata and sporozoa। यहाँ पर एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला है राइजोपोडा, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि वो सूडोपोडा के हेल्प से न्यूट्रिशन गेन करता है, सूडोपोडा के हेल्प से न्यूट्रिशन गेन करता है। और उसका एग्जांपल हो गया अमीबा, और अमीबा का हमें पूरा प्रोसेस पता ही है। नेक्स्ट इज फ्लैजेला, मींस जो भी प्रोटोजोआ के पास फ्लैजेला होगा, उसे फ्लैजेलेटेड में डालेंगे, जिसमें एग्जांपल हो गया यूग्लिना एंड ट्राइपानोसोमा। थर्ड इज ciliated, means having cilia, एग्जांपल हो गया पैरामीशियम, एंड थर्ड हो गया अपना स्पोरोजोआ, जिसमें हो गया प्लाज्मोडियम इज मोस्ट नोटोरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसा नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम को कि सबसे नोटोरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा फास्ट में रेप्लिकेट कर जाता है, और वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि हमें मलेरिया भी करती है, सब डिजीज स्प्रेड करती है। Now the प्रोटिस्टेंट एल्गी, मींस ऐसी एल्गी जो प्रोटिस्टा के अंदर आती है, जैसे पहले बात की क्रिस्टोफाइट्स की, जो कि एग्जांपल है डायएटम्स का। तो डायएटम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनकी बॉडी एक सोप बॉक्स की तरह होती है, एक दूसरे के ऊपर बॉक्स टाइप फिट होती है। ये पहला बॉक्स हो गया, और ये दूसरा बॉक्स, ऐसे सोप टाइप बॉक्स होती है। और सिलिका की उनकी बॉडी, सिलिका के हेल्प से वो सी में सर्वाइव कर पाते हैं। सिलिका की हेल्प से उनकी बॉडी अनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है, जो कि सी में सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोफाइटा, मींस कॉलेरा, जो कॉलेरा डिजीज करती है, वही कॉलेरा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो जो एल्गी थी जो प्रोटिस्टा के अंदर, वो थी बेसिलोक्लोरोफाइटा, एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफाइटा। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे प्रोटिस्ट्स के, जिसमें आता है अमीबा और आता है हमारा राइजोपोडा में। ओके, अमीबा होता है राइजोपोडा का एग्जांपल है, जिसमें सीडोपोडिया से फूड वो इनटेक करता है, एंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक वो रखा गया है
एंड जनरल स्ट्रक्चर ऐसे हमें अमीबा का पता ही है, अमीबा का कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता अमीबा के पास। और यहाँ पर जो बताया गया है बाइनरी फिजन दिखाई गई है, जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, देन साइटोकाइनेसिस हो रहा है, जिसकी हेल्प से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। Reproduction is uncommon in amoeba. Asexual production is binary fission. Okay, sexual reproduction uncommon, बहुत rarely दिखाई देता है, जिसमें कोई rarely दिखाई देता है जिसमें वो बहुत सारे मल्टीपल फिशन भी फॉर्म करते हैं। और asexual reproduction की बात करें तो वो binary fission करता है। नेक्स्ट इज एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोरिका एक डिजीज करती है डिसेंट्री, ये रहा, causes amoebic dysentery in humans in which the new host get infected when the cyst is swallowed along with the contaminated food or water. The cyst burst and release entamoeba in the intestines where it cause local abscesses, open injury. The symptoms of amoebic dysentery is abdominal pain, nausea, presence of blood in mucus with stool. Okay, तो हम contaminated food के साथ अगर जो अमीबा एंटामीबा रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका सिस्ट फॉर्मेशन का स्टेज चल रहा है, और हम वो स्टेज एट दैट स्टेज अगर हम उसे एंगल्फ खाने के साथ अपनी बॉडी में एंटर करवा दें, तो फिर वो इंटेस्टाइन में जाकर बर्स्ट होगा और बहुत सारी मिलियंस ऑफ एंटामीबा निकलेगी हमारे इंटेस्टाइन में, और फिर वहां पर लोकल एब्सेसिस इंजरी, ओपन इंजरी नाम दिया गया है, वो वहां पर कॉज करेगी, जिसके सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ब्लड इन स्टूल एंड म्यूकस। ओके, तो ये तो एंटामीबा की। अब नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम मींस मलेरिया पैरासाइट। इसकी पूरी साइकिल हमें बहुत अच्छे से पढ़नी होगी क्योंकि एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। इसकी पहला तो उसका वेक्टर है, वेक्टर मींस साइकिल को कंप्लीट करने वाला, साइकिल को कंप्लीट करने वाला जो ट्रांसफ्यूजन करता है। तो यहाँ पर वेक्टर है एनाफिलिस, ये फीमेल मॉस्किटो, तो यहाँ पर साइकिल इस प्रकार है। साइकिल इस प्रकार है इसकी कि जो भी पहले तो ये बात मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, तब हमारे ब्लड में उन्होंने इंजेक्ट किया स्पोरोजोइड्स इन ब्लड। अब वो स्पोरोजोइड्स कहाँ गए? लीवर गए। लीवर में जाकर आरबीसी फॉर्मेशन में इंटरफियर किया और एंटर किया आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में। अब आरबीसी में एंटर किया तब वो आरबीसी में डिवाइड होने लगे और गैमेट्स फॉर्म किए। आरबीसी में रहकर गैमेट्स फॉर्म किए, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स फॉर्म हुए आरबीसी में। अब ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और जब मॉस्किटो फिर बाइट करते टाइम जो ब्लड इंटेक करेंगे तब जाकर ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में एंटर करेंगे, वहां फ्यूज होंगे, दोनों गैमेट मॉस्किटो की बॉडी में फ्यूज करेंगे, फिर वहां पर जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट में से स्पोरोफाइट्स बाइटिंग के साथ वापस हमारी बॉडी में आएंगे। स्पोरोजोइड्स जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट में से स्पोरोजोइड्स वापस बाइटिंग के हमारी बॉडी में आएंगे और ऐसी साइकिल चलती रहती है जिसमें हमारा लीवर आरबीसी फॉर्मेशन और आरबीसी डैमेज होती है, जिससे हमें फीवर आता है और कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
और बहुत मलेरिया बहुत हार्मफुल डिजीज मानी जाती है। इसका क्योर अगर टाइम पर नहीं किया गया तो हमें डेथ भी आ सकती है। यहाँ से वाइटनिंग में स्पोरोसॉइट सलाइवरी ग्लैंड पे स्पोरोकाइट हमारे आरबीसी में एंटर हुए, आरबीसी में लीवर में गए, लीवर में फिर आरबीसी में गए, वहां पर सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म की। अब साइकिल परफॉर्म करके जाइगोट जो गैमेट्स फॉर्म हुए वो गैमेट्स वापस मॉस्किटो की बॉडी में गए, ये गैमेट्स वापस मॉस्किटो की बॉडी में गए, वहां जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट्स में से स्पोरोजोइट वापस ह्यूमन बॉडी में आए। ओके, नाउ male Anopheles mosquito cannot cause malaria as it feed on plant juice not on human blood. Okay, तो मेल एनोफिलिस बैक्टीरिया है वो ह्यूमन ब्लड पे फीड नहीं करता, इसकी हेल्प से, इसकी वजह से मेल एनोफिलिस बैक्टीरिया हमें, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमें मलेरिया कॉज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज यूग्लिना। यूग्लिना के पास फ्लैजेला होता है, वो फ्लैजेलेटेड होता है, ये रहा उसका फ्लैजेला। तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा। यूग्लिना इज abundant found in stagnant water such as pools, ponds, ditches containing decay organic matter। तो वहां पर कहाँ यूग्लिना फाइंड होता है, कहाँ मिलता है वो मैं बता गया। अब यूग्लिना के बॉडी पर एक इलास्टिक कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसे प्रोटीन ये इलास्टिक बॉडी कवरिंग को कहा गया पेलिकल, जो कि उन्हें इलास्टिक करती है, पानी में रहने के कैपेबल बनाती है। और उनका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन उसकी एब्सेंस में सैप्रोफिटिक बिहेवियर करती है, मींस डेड एंड डीके पर भी डिपेंड रहती है। The cell mouth leading to the tubular cytopharynx which opens in the vesicle called reservoir। Okay, तो साइटोसोम एंड रिजर्वायर को हम पढ़े तो यहाँ पर साइटोसोम एक ऐसा माउथ सेल माउथ है जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है और वहाँ से रिजर्वायर तक डक्ट ले जाती है। स्टिग्मा एंड आई स्पॉट। अब प्रोमिनेंट रेड पिगमेंट स्पॉट इट इज सेंसिटिव, उनके पास आई स्पॉट होता है या फिर स्टिग्मा कहा गया, उनके पास फोटोसेंसिटिव ऑर्गन, फोटोसेंसिटिव ऑर्गन है, आई स्पॉट कहते हैं या फिर स्टिग्मा कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम फॉर ऑस्मोरेगुलेशन मींस उनकी बॉडी में टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, वाटर को रेगुलेट करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। फ्लैजेलम फॉर propulsion in water means locomotion in water, then chloroplast for photosynthesis and reproduction is binary region. Next is a diatom. The diatom are found in both fresh and salt water in the moist soil. Thousands of species of diatoms acts as food for aquatic animal. Okay, तो यहाँ पर chief producer No, chief food for aquatic animals. सब diatoms पे thousands of species feed करते हैं diatoms. Diatoms are either unicellular, colonial, filamentous and occur in wide varieties of shapes. Each cell has single prominent nucleus and plastid. They produce cells containing silica. Okay, they produce cell containing silica and which makes them indestructible. And other algae like Chlamydomonas, okay, and Spirogyra जो कि प्रोटिस्टा में आती है। यहाँ पर एक Chlamydomonas है और ये Spirogyra है जिसमें colonial होती है Spirogyra, Chlamydomonas एक unicellular organisms है। Algae can prepare their own food by photosynthesis. They contain chlorophyll. Some algae have other pigment also blue pigment, phycocyanin, brown we have fucoxanthin, red pigment
फाइकोएरिथ्रिन, ये एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ब्लू का तो पता नहीं, लेकिन रेड एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन एंड ब्लू पिगमेंट फाइकोसाइनिन। ओके, ये हमें याद रखना है पिगमेंट्स के नाम। यहाँ पर कलर ऑफ रेड सीज ड्यू टू डोमिनेंट ऑफ occurrence of blue green alga trichodesmin erythrosis। ओके, ट्राइकोडेस्मिन एरिथ्रोसिस, गॉनियुलेक्स भी कहा जाता है, जो कि रेड टाइड्स के पीछे रिस्पांसिबल होता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा फॉर्म करता है। The structure of the algae have different cell walls, cell membrane, a nucleus, cytoplasm and chloroplast. The chloroplast is cup shaped in Chlamydomonas and ribbon shaped and in Spirogyra। तो हमें याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, हमने पहले भी पढ़ा है ये कि Chlamydomonas में कप शेप्ड होता है and ribbon shaped in Spirogyra। Pyrenoids, starch containing bodies and integrated by chloroplast in green algae। जो pyrenoids है वो यहाँ पर स्टार्च कंटेन करता है, स्टोर करता है और उसकी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, फूड एज अ फूड रिजर्वोयर काम करता है। अब यूजफुलनेस ऑफ एल्गी हम पढ़ेंगे। प्रोवाइड फूड फॉर फिश एंड पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फूड एज अ फूड मटेरियल वो प्रोवाइड होता है एल्गी, फिश उस पर डिपेंड करती है एज अ पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। rich in sources of vitamin A and E, means जो भी एक्वेटिक एनिमल्स को जो विटामिन चाहिए ए और ई, उनसे ये रिच है, मींस एक एज अ बेटर फूड यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स के लिए हो गया। Many marine forms are important source of iodine, potassium and other minerals। Many marine forms भी ये फॉर्म करते हैं, जैसे कि iodine, potassium and other minerals। Blue green algae increase soil fertility by mixing atmospheric nitrogen। अब यहाँ पर भी atmospheric nitrogen मिक्स हो रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद, जो सॉइल की ओशन या फिर वाटर के नीचे जो भी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी दैट फिक्स नाइट्रोजन आर सोर्स ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप प्लांट्स एंड अ ग्रुप ऑफ एल्गी डिपॉजिट सिलिका ऑन देयर वॉल। आफ्टर देयर डेथ this algae preserves and fossils that siliceous deposit in the large amount of resultant formation of diatomaceous earthy earths that are used as filters for lining for sunrays। ओके, तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाता और ये सब फॉर्म करता है डिपोजिट लार्ज अमाउंट फॉर्मेशन that are used in filter lining and surfaces। ओके, तो यहाँ पर हमने एल्गी तक का पढ़ा, प्रोटिस्ट पढ़ा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। Protists are single cell called most of monerans. Why they have been put in separate kingdom? Answer is short question, but because they are unicellular and eukaryotic। Name the protozoans which cause amoebic dysentery। तो उसका है एंटामीबा हिस्टोलिका ऐसा नाम है, पर मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। Which kind of sexual production in protista? Asexual, binary fission। Through which organ protista does respiration occurs? Respiration occurs कर रहा था protista साइटोसोम। ओके, साइटोसोम से वो रेस्पिरेशन कर रहा था और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, तो वो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया हो गए जो रेस्पिरेशन करते हैं। इन द ऑर्गेनेली व्हिच रिस्पांसिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ऑर्गेनेली प्रेजेंट थी, वो थी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेम टू काइंड्स ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन प्रोटिस्टा। उसमें एक सीलिया था और एक फ्लैजेला था। फ्लैजेला की हेल्प से, सीलिया की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक 2.3 एंड होता है।